एक ईमानदार और ऊंची सूची शख्सियत के मालिक, दीन दुखियों की सेवा करना अपना फर्ज समझने वाले श्री जनकराज गर्ग बीते दिनों अपनी संसारिक यात्रा पूरी कर दिनांक 18 अप्रैल को प्रभु चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति के लिए श्री गरुड़ पुराण के पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी दिनांक 29 अप्रैल को लॉयंस क्लब उधम सिंह नगर लुधियाना में हुई। इस मौके पर परिवारजन, साख संबंधी एवं दूर दूर से उच्च शख्सियतें पहुंची, जिन्होंने श्री जनकराज गर्ग जी को श्रद्धांजलि दी। शोकाकुल समूह गर्ग परिवार, तरुण हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर सेंटर, टैबोवाल कला, लुधियाना। आइए लेकर चलते हैं आपको श्री जनकराज गर्ग जी के भोग एवं रस्म पगड़ी पर। छोटा सा जीव, एक छोटी सी चिड़िया बैठी हुई थी। यमराज ने उस चिड़िया को बड़ी गहराई से देखा और अंदर चले गए। पक्षीराज गरुड़ समझ गए कि यमराज की दृष्टि जिस पर इतनी गहन पड़ गई है, मतलब उसकी मृत्यु होने वाली है। पक्षीराज गरुड़ ने सोचा, छोटा सा तो जीव है, ऐसा लगता है अभी तो दुनिया में आया है, क्या अभी चला जाएगा? मैं इसकी मृत्यु नहीं होने दूंगा अभी। उन्होंने वहां से उस चिड़िया को उठाया और करोड़ों मीलों की दूरी पर छोड़कर आ गए। जब वापिस पहुंचे वैकुंठ में, तो यमराज वैकुंठ धाम से बाहर आए और कुछ ढूंढने लगे। गरुड़ जी ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा, यहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी, वो कहाँ गई? गरुड़ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मुझे पता था आपकी दृष्टि उस चिड़िया पर पड़ गई है, मतलब उस चिड़िया का अंतिम समय है, लेकिन मैंने उसका समय टाल दिया, मैं उसे छोड़ आया दूर। तो जानते हैं यमराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब मैं यहाँ आया, मैंने उस चिड़िया को गहराई से देखा और यही सोचा, इसकी तो मृत्यु आने वाली है, लेकिन स्थान ये नहीं है। इसकी मृत्यु का स्थान तो यहाँ से करोड़ों मील दूरी पे है, लेकिन ये वहां जाएगी कैसे? लेकिन सब पूर्व निश्चित है। देखो गरुड़, जहां उसकी मृत्यु लिखी हुई थी, तुम स्वयं उसे उठाकर वहां पर छोड़ आए। ये सब पूर्व निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। कब, कैसे, किस कारण से, कहां हमने दुनिया से जाना है, तिथि कौन सी होगी। इसीलिए कहते हैं, इस संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी, जीवन दो दिना का मेला, फिर होना मिट्टी में तेरी। ये जीवन की सच्चाई है। कबीर साहिब जी भी समझाते हैं, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ कर जाना है, यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे जल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये हमारी नगरी नहीं है, ये हमारा देश नहीं है। एक बार एक क्लर्क एक व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहा था। उसने व्यक्ति से पूछा, आपका नाम क्या है? व्यक्ति ने झट से बता दिया। उसने कहा, आपके पिता का नाम क्या है? व्यक्ति ने वो भी बता दिया। तीसरा प्रश्न जानते हो क्या था? उसने कहा, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है? वो व्यक्ति चुप हो गया। क्लर्क ने कहा, उत्तर क्यों नहीं दे रही? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूं, मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है। आज तक इस संसार में किसी भी व्यक्ति का स्थायी पता नहीं रहा, तो मेरा क्या होगा? जिस घर में आज मैं हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चे। मेरे से पहले मेरे उसी घर को मेरे पिताजी के नाम से जाना जाता था, उससे पहले मेरे दादाजी के नाम से जाना जाता था, मेरे बाद मेरे बच्चों के नाम से जाना जाएगा। यहाँ स्थायी परमानेंट किसी का कुछ भी नहीं है, सब ईश्वर के हाथ है। जीवन मरण हानि लाभ जस अपजस विधिनाथ। इसीलिए इस तन का कोई भरोसा नहीं है, तन का तनिक भरोसा नहीं। तो हमारे संत महापुरुष कहते हैं, ए मानव, जब तेरे जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है, जिंदगी ही अपनी नहीं है, तो काहे करत गुमाना। फिर अहंकार किस चीज का, फिर मान किस चीज
इसका सब कुछ ईश्वर का है, उसे अर्पित करके चलते जाओ। यात्री जैसे बढ़ते हैं ना, ट्रेन हमारी नहीं है, बस हमारी नहीं है, ऐसे ही ये दुनिया हमारी नहीं है, बस ईश्वर की रजा में बढ़ते जाओ, चलते जाओ। और ऐसे ही भावों को भक्त हमें कैसे समझाता है, आइए सभी ध्यान से देखिए। 1 घंटे का समय है हमारे पास। इस सभा में जो हम सीख लेते हैं, इस सभा में बैठकर जो हम मनन कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, ना जाने हमारे जीवन को वो किस दिशा में मोड़ दे, ना जाने हमारे जीवन को वो बदल दे, परिवर्तित कर दे। इसलिए सभी ने इस सभा में ध्यान से बैठना है, पूरी एकाग्रता से भजनों को और प्रवचनों को श्रवण करना है। आइए भजन सुनते हैं। भरोसा नाही काहे कहते गुमान। ये जो बात है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये बात हमारी मन को, हमारी आत्मा को उस समय ज्यादा अपील करती है जिस समय इस दुनिया से कोई अपना, कोई प्यारा, कोई स्वजन इस दुनिया से चला जाता है। उस समय हमें ऐसा लगता है जिसके साथ हम बैठते हैं, बातें की, जिसके साथ हमने जीवन व्यतीत कर दिया,
जब उस स्वजन की पार्थिव देह को शमशान घाट में जाकर अग्नि के स्पुर्द किया जाता है, उस समय हृदय से एक चित्कार उठती है। उस समय मन ये आत्मा हमें झकझोरता है। आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। उस समय ये आत्मा प्रश्न करती है, बस यही जीवन है? वो चलेगा, एक दिन हम भी चले जाएंगे। किस चीज का मान, किस चीज का अहंकार? इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। हमारे सभी ग्रंथ, शास्त्र, संत इसी बात को समझाते हैं। पलटू साहिब जी ने कहा, पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है। तो किसी ने कह दिया, पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, कोई भरोसा ही नहीं। लेकिन एक प्रश्न है जो हर मानव को अपने आप से करना चाहिए। जब इस जीवन में आए हैं, जीवन निरर्थक है। जब इस संसार में आए हैं, संसार अपना नहीं है, तो फिर हम आए क्यों? ये मानव जीवन हमें मिला क्यों? हमारे सभी शास्त्र ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि अगर ये जीवन क्षण भंगुर है, अगर ये जीवन बड़ा छोटा है, मरणशील है प्राणी, तो इसके साथ साथ यह भी सत्य है कि यही जीवन सबसे श्रेष्ठ है। हम क्या है मानव? हम है क्राउन ऑफ द क्रिएशन। संसार में सर्वश्रेष्ठ है हम मानव। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी शास्त्र कहते हैं कि केवल मात्र इसी देह में, इसी शरीर में हम उस ईश्वर से मिल सकते हैं, हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं, किसी और देह में नहीं, किसी और जीवन में नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में चौपाई लिख दी, आप सभी को अच्छी तरह से आती होगी। उन्होंने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही ना जेही परलोक संवारा। बहुत बड़े भाग्य से ये मानव तन मिलता है, दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि एक यही साधन है हमारे पास मोक्ष को प्राप्त करने का, मुक्ति को प्राप्त करने का। और उस मोक्ष के लिए हमें अपने जीवन में भक्ति करनी होगी, हमें अपने जीवन में ध्यान करना होगा, सुमिरन करना होगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, एक विडंबना है मानव के जीवन की। आज के मानव के पास हर चीज है। सोया था, सोमवार को आलस के मारे उठने में लेट हो गया, काम के लिए भागा ऐसे कि भक्ति का प्रण ही पीछे खो गया। मंगलवार को उठकर सोचा भक्ति से जीवन मंगल कर ले, लेकिन मन बोला व्यवसाय बढ़ाने का, बिजनेस बढ़ाने का भी जम करके कुछ दंगल कर ले। फिर बुधवार को बुद्धि ने माया की बेसुध दौड़ लगाई और वीरवार को विकारों ने मन पर कर दी थी चढ़ाई। शुक्रवार तक आते आते भी प्रभु का शुक्र न किया था, शनिवार तक आते आते तो भक्ति के, ध्यान के प्रण ने ही दम तोड़ दिया था। हमारे एक संत हुए हैं भारत के, वो कहते हैं, सातों वार समूल बखानो, अपने सप्ताह के सातों वार ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित कर दो। वो कहते हैं, श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, अपनी हर श्वास के साथ सुमिरन करो केवल ईश्वर का। लेकिन हमारी क्या हालत है? हम तो हर श्वास से केवल आराधन करते हैं माया का, संसार का, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा काम, मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन ये साथ नहीं जाएगा। जाने वाला हर इंसान जिसके लिए मेरी मेरी करता है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है, उसे ही दुनिया में सबसे पहले छोड़कर जाता है।
कहते हैं इंसान को 3 चीजों से सबसे ज्यादा प्यार होता है। सबसे पहला, जब वो दुनिया में आता है तो उसको अपने लिबास से, उसे अपने कपड़े से बहुत ज्यादा प्यार होता है। हर किसी को लगता है मैं सुंदर दिखूं, हर किसी को लगता है मेरी ड्रेस सबसे सुंदर होनी चाहिए। और दूसरा, इंसान को अपने नाम से बहुत ज्यादा प्यार होता है। मेरा नाम हो, मेरा रुतबा हो, मेरी शोहरत हो सारे संसार में। और तीसरा, अपने मकान से बहुत ज्यादा स्नेह करता है। हर किसी को होता है मेरा मकान दुनिया में सबसे बड़ा हो, इसी के लिए वो यत्न भी करता है सारी उम्र। लेकिन देखिए विडंबना, जब इंसान संसार छोड़ता है ना, जब भगवान, क्योंकि हम तो किराएदार हैं, मकान मालिक तो भगवान है ना, जिस दिन वो परमानेंट लॉक लगा देता है, इस शरीर से आत्मा को खींच लेता है, तो यही 3 चीजें सबसे पहले बदलती है। इंसान को अपने नाम से प्यार होता है तो नाम श्री से हो जाता है स्वर्गीय। इंसान को अपने पहरावे से, कपड़ों से बड़ा प्यार होता है तो कपड़े हो जाते हैं कफन। और मकान से प्यार होता है और मकान हो जाता है शमशान। ये बातें हमें चिताती हैं, ये बातें हमें समझाती हैं कि प्यार करना है तो ईश्वर से करो। ये 2 दिन की जिंदगी है, ना जाने कब कहां पर। कोई नहीं कह सकता कि मैं भक्ति आज नहीं बुढ़ापे में कर लूंगा, क्योंकि खासकर आज के इस घोर कलिकाल में कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापा भी आएगा। न जाने कहां, न जाने कब। लोग दुनिया से नाचते नाचते आज जा रहे हैं। लोग दुनिया से बातें करते करते ऐसा साइलेंट अटैक आता है, पता ही नहीं चलता ये एक पल में क्या था, दूसरे पल में क्या हो गया। इसलिए 2 दिन की जिंदगानी बड़ी गहराई से लिखा है संतों ने। उन्होंने कहा 2 दिन की जिंदगानी में करना क्या है? सबसे अहम काम, तू राम भजन कर प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे।
फलपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसे शोभित कर मधुर, इसको कोई नहीं बदल सकता। इनके पुत्र ने जो है गरुड़ पुराण के पाठ का जो है श्रवण किया, उसका मनन किया। स्वर्गीय श्री जनक राज गर्ग जी, धर्म पत्नी श्रीमती मूर्ति गर्ग, इनके पुत्र श्री डॉक्टर कविंदर गर्ग जी और पुत्र वधू धर्म पत्नी डॉक्टर निशा गर्ग, इनके पौत्र लविश गर्ग, इनकी पौत्री कुमाक्षी गर्ग, ऋषिका गर्ग, इनके पुत्री दामाद श्रीमती तरुण अग्रवाल, डॉक्टर पवनीश अग्रवाल, दोहते डॉक्टर हार्दिक अग्रवाल, डॉक्टर हितैषी अग्रवाल। तो गरुड़ पुराण के पाठ में श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस गरुड़ पुराण को जो है एक वृक्ष की संज्ञा दी है। जिस प्रकार से जो है एक वृक्ष का जन्म होता है, जिस प्रकार से जो है बीज से जो है अंकुर होता है, और एक वृक्ष का जो है निर्माण होता है, उसमें फल फूल शाखाएं आदि जो है लगती है, और जड़ें उसको जो है जकड़ करके रखती है। ठीक उसी प्रकार से जो है एक वृक्ष का जो है निर्माण होता है, उसमें फल फूल शाखाएं आदि जो है लगती हैं। ऐसे ही जो है एक प्राणी का जो है जन्म होता है, जो कि प्राणियों की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए जीव के द्वारा जो है किए गए शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन भी इस पुराण में जो है किया गया है। जेदिन पितु बिंदु मातः गर्भस्य जन्मे बालकः तया दिने लिख्यते चित्रगुप्त जन्म मृत्यु सुखम दुखम। जिस दिन जो है प्राणी माता के गर्भ से जो है जन्म लेता है, उसी दिन से जो है चित्रगुप्त जी ने जन्म मरण सुख दुख लाभ हानि सब जो है लिख दिया है। जब प्राणी जो है माता के गर्भ में रहता है, तो वह प्राणी जो है भगवान से जो है प्रार्थना करता है। वह जीव जो है भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं जीवन पर्यंत जो है आपके नामों का ही गुणगान करूंगा एवं आपकी ही सेवा भक्ति में लगा रहूंगा। जग में साचो तेरो नाम है राम, हे राम, हे राम, हे राम। तू ही
तू ही बिगड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम है राम, है पिता तुम्हारे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम मेरे और जा प्रभु मेरे और जा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, जगदीश हरे, तुम हो एक अभूषण, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, हरि ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, प्यारा है मेरा, हरि ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई कर गावे, आज प्रेम सहित गावे, जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि सहितं नमामि, भवं भवानि सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जग में साचो तेरू नाम है राम, है राम। डॉक्टर साहब जो ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਵਗਤ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਔਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ, ਹਰ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਦੇਵ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੂੰਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੌਂਡ ਸੀ। ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੱਬ ਹੈਗੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਗਸੀਰ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਜਗਸੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੋਰਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਸੀਗੇ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੈ।